वेलकम इन जेड लैब। आज हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि अगर कोई रेफरेंस डे हमें नहीं दिया हुआ है तो कोई भी दिए हुए डेट को कौन सा डे दिन होगा यह कैसे निकाला जाए। पहले अपने पीछे के जेड लैब के वीडियोज में हम लोगों ने अगर रेफरेंस डेट दिया हुआ है, डेट और डे दिया हुआ है, तो कोई भी पार्टिकुलर डेट का डे निकालने को देखा था। अब यहाँ अगर कोई हमें रेफरेंस डेट नहीं दिया होता है डे के साथ, तो हम लोग यह मान नहीं लेते हैं, बल्कि एक कैलेंडर उसी के बेसिस पे आधारित है कि 01 जनवरी 01 AD जो था यह मंडे था। इसके बेसिस पे हम लोग यह कैलकुलेशन करते हैं और डे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए देखिए, यह एक रिलेशन है। यह आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डे कोड, और अगर डे यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका कोड दिया हुआ है, संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। 7 के केस में आप जानते हैं कि ऑड डे 7 होता ही नहीं है, तो इसीलिए वो 0 होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करके या कोड निकाल लें, कोई भी डे का कोड निकाल लें, जैसे मान लीजिए हमारा कोड आ गया 3, तो हम समझ जाएंगे कि उस दिन डे ट्यूसडे है। तो यह डे कोड निकालने का यह देखिए फॉर्मूला है। यह कहता है डेट, जो भी डेट दिया हुआ है उस डेट को हम लोग लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ रहा है 5 जनवरी 2021, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 5। उसके बाद ईयर, और ईयर बाई 4 का कोशिएंट। कोशिएंट कहने का मतलब है कि जो शेष होता है, रिमाइंडर होता है, उसको भूल जाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हम यहाँ 13 लिख रहे हैं, ईयर के जगह पे 13 लिख रहे हैं, तो 13 में 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट आएगा 3 और रिमाइंडर शेष आएगा 1। तो उस शेष को छोड़ देंगे, यहाँ हम लोग केवल 3 लेंगे इस तरह से। प्लस मंथ का कोड, ये हम लोग देखेंगे कि मंथ का कोड कैसे रहता है, क्या रहता है, और बाई इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। और जब 7 से भी डिवाइड करते हैं तो हम लोग ऑड डेज में इंटरेस्टेड होते हैं। उस केस में जो कोशिएंट होता है उसको छोड़ देते हैं, केवल रिमाइंडर शेष बचता है उसी को लेते हैं। यहाँ उल्टा होता है, तो इस चीज को अच्छा से समझ लेना है। अब पहले यहाँ मंथ कोड आ गया, तो यहाँ मंथ कोड की बात कर लेते हैं। देखिए जो प्रत्येक महीना है इसको एक नंबर दे दिया गया है, कोड का नंबर दे दिया गया है, कोड दे दिया गया। यह कोई यूनिवर्सल कोड नहीं है, यह इसलिए दिया गया है ताकि यह इस तरह से पूरे डे कोड, मंथ कोड और आगे देखेंगे एडजस्टमेंट इस तरह से किया गया है कि आप कोई पार्टिकुलर डेट का डे को आसानी से निकाल सकें। इस केस में आपको ये सावधानी रखना है कि आप, हो सकता है कि अलग अलग बुक्स में आपको ये सब कोड्स वगैरह में कुछ फर्क मिले, तो आप एक फॉलो करिए। अगर इससे फॉलो कर रहे हैं तो आप इसी को फॉलो करिए, उसको दूसरों से मिक्स नहीं करिए, अदरवाइज गलती होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दूसरा गलत है, मैं यह कह रहा हूं कि दोनों अलग अलग हैं। तो अगर जैसे कोडिंग
दूसरे कोई बुक्स का आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपको ठीक लग रहा है तो आप वही फॉलो करें, इसको ना फॉलो करें। और इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसी को करें, दोनों को मिक्स नहीं करें। तो देखिए, ये आपको कोड याद रखने होते हैं। इस फॉर्मूला को आप देख रहे हैं कि यहाँ मंथ कोड यूज करना है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। अभी देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। अगर आप उसके सिस्टम को समझ के याद करेंगे तो देखिए उतना बड़ा नहीं है। और इसको कैसे हम लोग याद करें, अभी हम लोग देखेंगे। पहले ये ईयर का मीनिंग को समझ लेते हैं। ये डे कोड हम समझ लिए, मंथ कोड अभी समझ लिए, लेकिन अभी ये हम समझ लिए हैं कि प्रत्येक मंथ का एक कोड है, नंबर है, और इसको हमें याद रखना है। अब कैसे याद करेंगे, वो आपका अपना तरीका हो सकता है। हम लोग भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे कि आपको ये चीजें याद करने में आसानी होगी। तो अब जो देखिए ईयर है, ईयर 4 डिजिट में हम लोग लिखते हैं, जैसे 3 डिजिट में भी लिखते हैं, 4 डिजिट में भी लिखते हैं। तो यह ईयर जो है वह है कि लास्ट का 2 डिजिट्स लेना है। जैसे मान लीजिए 2020 है, तो उसके लिए लास्ट का 2 नहीं लेके लास्ट का 3 लेना है, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन बाकी जैसे मान लीजिए 1920 था, 1920 था, आज से 100 साल पहले, तो उस केस में केवल 2 डिजिट्स लेंगे, 20 लेंगे। ईयर की जगह पे 20 लेंगे, और यहाँ 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा क्वोशिएंट, तो 5 लेंगे। जैसे मान लीजिए 1921 रहता, तो ईयर में 21 लेंगे, यहाँ 21 में 4 से भाग देंगे, आ जाएगा 5, और 1/4, 1/4 को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं लेंगे, तो केवल 5 लेंगे। यह हो गया। और लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं ओनली फॉर 2000 से 2099 के लिए, लास्ट 3 डिजिट्स। लेकिन लास्ट 3 डिजिट्स का मतलब यह नहीं होता जैसे यहाँ लास्ट 3 डिजिट्स 000 है तो 00 नहीं लेते। लास्ट 3 डिजिट कैसे लेते हैं, जो ईयर है आपका दिया हुआ है 2000 से 2099 के बीच का, उसमें 1900 माइनस कर दीजिए। जैसे ये 2000 है, तो 2000 में 1900 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अगर 2020 है, उसमें 1900 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 2020 के लिए हम लोग लिखेंगे 120, 2099 के लिए लिखेंगे 199, इस तरह से। और ये 3 डिजिट्स का केवल इसी 100 साल के लिए, 2000 से 2099 तक के लिए हम लोग लेते हैं। बाकी केवल 2 डिजिट्स लेते हैं, कोई भी ईयर हो। इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जब हम फाइनल डे कोड निकालते हैं, तो उसमें अगर जनवरी या फरवरी लीप ईयर का है, जैसे मान लीजिए जो फाइनल आपसे पूछ रहा है कि 10 फरवरी 2000, 2000, तो 2000 हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर है। तो जितना भी डे कैलकुलेट करके आएगा डे का कोड, उसमें से एक माइनस करेंगे, एक माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, उसको अभी हम लोग देखेंगे। और माइनस करने के बाद मान लीजिए कि ये डे कोड निगेटिव आ गया, तो उसमें 7 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो ईयर है, ये देखिए 1900 से 2099 तक के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट ऐसे यूज होगा। लेकिन इसके बाहर 2099 के बाद या 2099 से पहले सॉरी, ईयर के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और वो एडजस्टमेंट कैसे होगा, देखिए ऐसे होगा। 1900 से 2099 तक का एडजस्टमेंट 0 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब 1900 से
2099 तक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके बाद क्या आता है, 2100 से 2199 100 साल हुआ, 2200 से 2299 दूसरा 100 साल हुआ, यह तीसरा 100 साल हुआ, ऐसे बढ़ रहा है 100 साल सेंचुरी। और उसी तरह इससे कम हो रहा है, तो ये देखिए 1800 से 1899, 1700 से 1799, 1600 से 1699। अब यहाँ एडजस्टमेंट जीरो है। एडजस्टमेंट का तरीका यह है कि जब हम लोग इसको आगे करते हैं, मतलब जैसे देखिए 2100 हो गया, 2200 हो गया, 2300 हो गया, यही चलेगा। तो जब 2100 चल रहा है तो ये -3 है। 1900 में 200 ऐड किए तो 2100, 2100 के बाद 2200, 2300 ऐसे चल रहा है। तो -3, और उसके बाद -2, दूसरा 100 साल आएगा सेंचुरी, तो यह -5 हो गया। उसके बाद दूसरा 2300 में -7, ऐसे बढ़ते जाएगा। उसी तरह अगर ये पीछे जा रहा है, 1900 से कम हो रहा है, तो ये देखिए प्लस एडजस्टमेंट है, 2 ऐड होता जाएगा। तो 1800 वाले में 2 हो गया, 1700 वाले में 4 हो गया, 1600 वाले में 6 हो गया। इस तरह से ये एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोगों का 2 चीज देखना बाकी रह गया। इसको हम लोग समझ गए कि जो डे कोड निकालेंगे उसमें अगर इस तरह का ईयर है तो ईयर एडजस्टमेंट होगा, उतना माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। अब हम लोग 2 चीज देखना रह गया कि एक तो जनवरी और फरवरी के लिए ये क्यों एडजस्टमेंट होगा, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा चीज यह रह गया कि इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। ये याद रखना तो आसान है, संडे से लेके फ्राइडे तक 6 हो गया और सैटरडे 0 हो गया। यह भी हम लोग देख लिए कि कैसे इसका है, सिस्टमेटिक है। 2100, 2200, 2300 बढ़ते जा रहा है तो कैसे होगा, कम हो रहा है तो कैसे होगा। अब आइए इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए, पहले ये देखते हैं कोड, मंथ कोड। ये देखेंगे आप, यह तो यह देखिए है 12 का स्क्वायर, यह 0 है, और यह जो है यह है 5 का स्क्वायर, और यह देखिए 0 हो गया, और यह है 6 का स्क्वायर, और यह जो है शुरू किए थे आप 12 का स्क्वायर से, तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है, मतलब शुरू में 144 था तो ये 146 है। इस तरह से इन नंबर को आप देख सकते हैं। अब देखिए शुरू कैसे करें। ये तो आप शुरू में याद रख सकते हैं कि 12 का स्क्वायर है तो 144 हो गया। अब देखिए जो अप्रैल महीना होता है, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, मार्च में बजट गवर्नमेंट का क्लोज होता है, तो 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर होता है, तो इसकी यहाँ से शुरुआत की जाती है। इसलिए ये आप याद रख सकते हैं कि अप्रैल का 0 होता है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, ये 0 होता है। ये 5 स्क्वायर हो गया, तो मई 2, जून 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। और फिर जुलाई देखिए, आप जानते हैं कि जुलाई एकेडमिक ईयर की शुरुआत होती है, ये एकेडमिक ईयर का शुरुआत होता है, और यह जो है बजट का शुरुआत होता है, तो दोनों 0 0 हो जाते हैं। और इससे पहले 5 स्क्वायर होता है और बाद में 6 स्क्वायर होता है, तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में यह 146 होता है, 12 स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए फर्स्ट 3 के लिए 12 स्क्वायर, उसके बाद 0 अप्रैल आ गया, उसके बाद नेक्स्ट 2 के लिए 5 स्क्वायर 25, 2 5, उसके बाद फिर जुलाई आ गया 0, उसके बाद फिर 2 के लिए 36, अगस्त और सितंबर के लिए 3 और 6, और फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए आ गया 146। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज
आप किसी भी तरह से इसको अपने तरीके से बना के सोच के आप याद रख सकते हैं। तो अब दूसरी बात, जनवरी एंड फरवरी में सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कोई ईयर है, हम कह रहे हैं 10 फरवरी, और लेटेस्ट से हम कहते हैं 2000, या 10 जनवरी 2000, और मान लीजिए 10, इसी को हम कह रहे हैं अप्रैल 2000। अब इसमें हम नई एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये दोनों में एडजस्टमेंट करते हैं क्यों? देखिए, 2000 को हम लोग क्या कैलकुलेट किए? 2000 को हमने माना कि ये लीप ईयर है, तो इसका फरवरी कितने दिन का होगा? 29 डेज का। फरवरी होगा 29 डेज का। ये हम लोग जितना भी कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, डे कोड निकाल रहे हैं, ये मान रहे हैं फरवरी होगा 29 डेज का। लेकिन ये 29 डेज फरवरी कब इसका एक्चुअली होगा? जब फरवरी खत्म होगा। अगर जनवरी में फरवरी 28 दिन का हो या 29 दिन का हो, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी तरह 10 फरवरी को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि ये 28 दिन का है या 29 दिन का है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हम लोग एक दिन बढ़ा दे रहे हैं इसको 29 दिन के लिए, वो एक्चुअली इसको असर नहीं डालता है। लेकिन अगर हम यही देखिए, अगर 1 मार्च की बात करें, तो 1 मार्च से पहले हम लोग देख रहे हैं कि फरवरी कितना 29 डेज का बीत गया, तो फरवरी 29 डे का हुआ। तो फरवरी 29 डे का हुआ कि 28 डे का हुआ, फर्स्ट मार्च को अफेक्ट करेगा। फर्स्ट मार्च को कौन सा दिन होगा? तो इसलिए हम लोग जनवरी और फरवरी महीना के लिए इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह है, देखिए, मान लीजिए आपको निकालना है, दिया हुआ है 15 अगस्त 2000। तो अगर आप चाहें तो एक बार मंथ का कोड यहाँ लिख सकते हैं। मंथ और डे का कोड यहाँ लिख लें। जैसे कोड, ये संडे हो गया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखिए, संडे 1 होता है, मंडे 2 होता है, ट्यूसडे 3 होता है, वेडनेसडे 4 होता है, थर्सडे 5 होता है, या 6 होता है, या 0 होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए मंथ का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ इसको जुलाई लिख देते हैं, दोनों जैसे है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए यह कितना होता है, हम लोग देखे थे 144, 12 का स्क्वायर। अप्रैल 0 होता है, और देखिए जुलाई भी 0 होता है, और यह कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर। यह कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर, और यह कितना होता है 146, 144 ऊपर वाले में +2। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको सुविधा होगी 15 अगस्त 2020। अब देखिए, पहले इसमें फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर प्लस ईयर बाई 4। इसका क्या लेना है?
कोशिएंट रिमाइंडर शेष को डिस्कार्ड करना है बाई 7, यही होता है। अब देखिए इस केस में डेट कितना है 15, जो पहला है 15 अगस्त, तो डेट 15, तो 15 लिखा हुआ है। मंथ कोड, अगस्त का मंथ कोड देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये अगस्त है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 लिख लिए। ईयर हम लोग जानते हैं कि 20,000 से 20,000 सॉरी 2000 से 2099 के लिए हम लोग 3 डिजिट यूज करते हैं, और 3 डिजिट निकालते किसे हैं, ईयर माइनस 1900 हम लोग देखे थे। यहाँ 2020 है, तो इसमें 1900 माइनस करिएगा तो 120 आ जाएगा, तो ये देखिए 120 लिख दिए, और फिर 120 बाई 4 बाई 7। अब देखिए यहाँ इसको जोड़ के इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है, ऑड डेज में होता है। तो अलग अलग 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे आपका प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। तो 7 में 15 में 7 से डिवाइड करिएगा तो आपका शेष 1 बच जाएगा, तो 1 लिख लीजिए। अब 3 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 3 बचेगा, 0 बार जाएगा, मतलब 7 से कम है तो उतना ही लिख लीजिए। अब 120 में 7 से डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 120 बाई 4 है, इसको करिएगा तो 30 बचेगा, तो आपको 30 लेना है क्योंकि ये कोशिएंट है। सॉरी, तो 30 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 से डिवाइड करिएगा तो आपको 2 आएगा, तो 2 ले लिए, क्योंकि पहला बार यहाँ पे कोशिएंट लेना था जो कि 30 है, और जब अब ये 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम ऑड डेज के लिए रिमाइंडर लेते हैं। अब इस सबको जोड़िए तो कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में 7 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर 0 हो गया, कोई शेष नहीं बचा, तो 0 जो डे का कोड है वो 0 आ गया, तो इसका मतलब यह सैटरडे हो गया। अब देखिए हम लोग 2 और एडजस्टमेंट देखे थे, एक जनवरी और फरवरी के लिए, यह जनवरी फरवरी नहीं है इसलिए कोई एडजस्टमेंट नहीं किए। दूसरा ईयर का एडजस्टमेंट के लिए हम लोग देखे थे कि अगर 1900 से लेके और 2099 के बाहर है, या तो इधर है या इधर है, तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे ईयर के लिए, तो इसमें ईयर का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया सैटरडे। अब देखिए 15 जनवरी 2000, अब देखिए ये जनवरी महीना है और लीप ईयर का है, ये 2000 लीप ईयर है, तो इसलिए यहाँ जनवरी का एडजस्टमेंट होगा, वो हम लोग करेंगे। ईयर का एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि ईयर इसी बीच में है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। 15 डेट हो गया, जनवरी का कोड 1 होता है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आपको याद भी है। अब ईयर जो 2000 वाले ईयर होते हैं उसमें 1900 माइनस करके हम लोग ईयर लिख देते हैं 3 डिजिट का, तो ये 100 हो गया, और 100 बाई 4, और इसका हम लोग कोशिएंट केवल लेते हैं, हम लोग देख लिए हैं, तो 100 बाई 4 का कोशिएंट कितना हो जाएगा 25। अब 7 से डिवाइड करिए तो ऑड डे जो बचते जाएगा वो लिखते जाइए, 15 में करिए 1, 1 में करिए तो 1 7 से छोटा है, 100 में करिएगा तो 2, 7 से डिवाइड करिएगा तो इसमें तो एक बार तो यहाँ 3 बचेगा, और 0 4 से बार जाएगा तो 28, और यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस अभी 25 बचा है, 25 में 7 से करिए तो 2 टाइम्स जाएगा 21, और 4 रिमाइंडर बच जाएगा। अभी सबको जोड़ लीजिए, 4 2 6 1 7 और 1 8 हुआ, 8 हुआ, 8 में 7 से डिवाइड करिए तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये 1 बच गया, तो डे कोड हमारा 1 होता अगर यह महीना जनवरी या फरवरी नहीं होता और यह लीप ईयर
का नहीं होता। तो यहाँ लीप ईयर का जनवरी महीना है, इसलिए इसमें -1 करेंगे। -1 करेंगे तो 0 हो गया, तो ये सैटरडे दिन हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ हमने लिख दिया है कि जनवरी ऑफ लीप ईयर, इसलिए इस एडजस्टमेंट को कर रहे हैं। अब देखिए ये है 15 जनवरी 2100। अब ये देखिए डेट 15, जनवरी का कोड 1, अब ये 2100 है। हम लोग देखे थे कि 3 डिजिट में कोड केवल 2000 वाले ईयर में लिखना होगा। यहाँ 2100 है तो उसमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट लास्ट वाले कितने हैं? 00, और फिर 00/4 बाई 7। तो 15 में 2 से 7 से करिएगा तो 1 और बच जाएगा, और 1 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। लेकिन यह जो है, यहाँ जो देखिए हम लोगों ने ईयर लिखा था 1900 और 2099, इससे बाहर हो गया, ये 2100 का ईयर हो गया। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और हम लोग देखे थे कि 1900 से 2099 तक एडजस्टमेंट 0 होता था, और जब हम लोग इधर आते थे 2100 से 2199 तो ये -3 हो जाता था, और जब ये 2200 से 2299 तो ये -5 हो जाता था। इसी तरह और आगे बढ़ता था। और जब पीछे हम लोग जाते थे, जैसे मान लीजिए ये 1800, 1700, 1600 ऐसे जाते थे, तो ये क्या होता था, ये बढ़ता था। यहाँ +2 होता था, +4 होता था, +6 होता था। इस तरह से ईयर का एडजस्टमेंट बढ़ता था। तो अब यहाँ 2100 जो है वह देखिए ईयर का एडजस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ से देखिए 2100 के लिए ईयर का एडजस्टमेंट -3 होता है। तो यह जो -3 है, ये देखिए यह ईयर एडजस्टमेंट है, ईयर एडजस्टमेंट है। तो जब हम इसको माइनस कर दिए तो -1 आ गया। और जब -1 आ गया तो हम लोग जानते हैं कि उसमें 7 ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग कोई डे कोड माइनस में नहीं है, तो इसको 7 ऐड कर दीजिए तो आपका 6 हो गया। तो 6 कोड जो होता है डे कोड, वो होता है फ्राइडे का। यहाँ पे देखिए हम लोग फिर से लिख दिए हैं फ्राइडे का। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मान लीजिए 15 जनवरी 1600 है, तो 1600 15 जनवरी का 1, 1600 का लास्ट का 2 डिजिट्स 00, 00/4 बाई 7। अब इसको करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 2 हो गया। लेकिन ये 1600 है, तो हमारा ईयर का भी एडजस्टमेंट करना होगा। और ईयर का एडजस्टमेंट कितना होगा 1600 के लिए? +6। तो यह हो गया आपका +6। तो ये जब करेंगे तो आ गया 8। 8 में एक्चुअली 7 से जब डिवाइड करिए या -7 कर दीजिए तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और 1 कोड होता है संडे का, तो इसलिए आंसर संडे हो गया। अब मान लीजिए हमारा 15 अगस्त 1950 है, तो क्या होगा? 15 अगस्त का कोड 3 होता है, हम लोग यहाँ देख चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे 50 है तो 50 लिखेंगे, 50/4 लिखेंगे। अब 50/4 बराबर बराबर नहीं कटेगा, यह कितना आएगा? यह आएगा 12, 2/4, मतलब रिमाइंडर 2 हो गया। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, हम लोग केवल 12 को लेंगे। तो अब देखिए 15 में 7 से करिएगा तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 3 में 3 बचेगा, 50 में 1 बचेगा,
और 50/4 का कोशिएंट यहाँ पे 12 आ गया है, तो 12 में 7 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 5 बचेगा। अब इसको ऐड करिए, 8 9 10 10 हो गया, 10 में फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए तो रिमाइंडर आपका 3 बच गया। अब यह 3 जो है ये ट्यूसडे हो गया कोड के मुताबिक, और चूंकि यहाँ पे जनवरी फरवरी नहीं है, लीप ईयर नहीं है, और ईयर भी 1900 से 2099 है, इसलिए ईयर का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए। तो इस तरह से कोई भी दिए हुए डेट को हम लोग बिना कोई परेशानी के डे निकाल लेंगे। कभी कभी लोग इतना इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं कि एग्जाम में अगर 2 डेट भी दिया रहता है, मान लीजिए दिया रहता है, सपोज हम इस तरह से कहें, जैसे पिछला दिन हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए दिया है 1 दिसंबर 2016 इज समथिंग, मान लीजिए हम कह दें मंडे, तो आपसे कह दें कि 20 दिसंबर 2017 को कौन सा डे होगा, तो बहुत सारे लोग इतने कंफर्टेबल इस मेथड में हो जाते हैं कि जो पीछे हम लोगों ने देखा था इस रेफरेंस डे का यूज करके ऑड डे कैलकुलेट करके, उसको नहीं करना चाहते हैं, ये डायरेक्ट इस मेथड से कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करना है तो इसको भी चेक करना है कि आपके मेथड से ये जो एग्जामिनर ने दिया है वो सेम मिल रहा है या नहीं, क्योंकि ये देता है कि मान लीजिए, ये नहीं कहता है कि उस दिन वही था, वो गलत भी कर सकता है। जैसे अभी मैंने मान लिया कि 1 दिसंबर 2016 मंडे था, तो एग्जामिनर भी कह देता है कि आप मान लीजिए, लेकिन आप ऐसे जो कैलकुलेट करके निकालेंगे वो एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसा में आपको उससे नहीं यूज करना है। लेकिन मान लीजिए आप यूज करना चाहते हैं तो आपको 2 बार में निकालना पड़ेगा, पहले इसका भी निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने इसका निकाला और देखा कि मंडे सही डेट ही, सही दिन दिया हुआ है, जो दिन आना चाहिए, जो दिन वाकई में उस दिन था वही दिया हुआ है, मान रहा है, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लीजिए और वही आएगा। लेकिन सपोज आपने देखा कि फर्स्ट डे 1 दिसंबर 2016 आपने कैलकुलेट किया तो यह आ रहा है वेडनेसडे, सही डे वेडनेसडे था, मतलब मंडे प्लस 2 दिन था। अब आप मान लीजिए कि आपने कैलकुलेट किया 20 दिसंबर 2017 और आपका आ गया, मान लीजिए कि आपका आ गया सैटरडे, सैटरडे लेटेस्ट से, तो अब आपका आंसर जो होगा यह क्या है, जो दिया हुआ आपको है मंडे प्लस 2 डेज है, तो यहाँ भी सैटरडे प्लस 2 डेज आगे बढ़ा दीजिए तो मंडे हो जाएगा। तो इस तरह से जब अगर रेफरेंस डेट दिया हुआ हो उसमें भी अगर आप इस मेथड का यूज कर रहे हैं तो आपको दोनों चेक करके फिर बनाना चाहिए, नहीं तो गलती होने की संभावना रहती है।